أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم सदर जी वक़ार स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम क़ुर्राए इज़ाम और मेरे बहुत ही काबिल क़द्र दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमें और आपको उन हिदायत से और उन तालीमात से अपने कुरान और अपने हबीब के जरिए से आगाह फरमाया है, जिनका हमें दुनिया की इस मुख्तसर सी जिंदगी में पाबंद बनाया गया। हमारे अकायद, हमारी इबादत, हमारे मामलात, हमारी मुआशरत और रहन सहन, हमारे अखलाक गरदे के हमारा एक एक अमल किस सांचे में ढला हुआ होना चाहिए और किस रंग में रंगा हुआ होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल हमसे इन अमाल की कौन सी नौइयत और कैफियत देखना चाहते हैं, इससे बड़ी तफसील के साथ उम्मत को मुत्तला कर दिया गया, वाकिफ कर दिया गया। अब क़यामत के दिन कोई भी इंसान ये उज़्र पेश नहीं कर सकेगा कि ए बारे इला, तेरा कोई पैगाम पहुंचाने वाला, कोई नबी, कोई रसूल, कोई कासिद, कोई पैगंबर मेरे पास नहीं पहुंचा, किसी आपकी हिदायत मुझे नहीं मिली, मैं कैसे अमल करता, कैसे तेरी मर्जियात और नामर्जियात को जानता। दुनिया का कोई इंसान क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में यह उज़्र पेश नहीं कर सके, इसलिए कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आका और मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इसी मकसद के लिए भेज दिए। सैकड़ों किताबें भेज दी गई। किसी भी उम्मत को, किसी भी कौम को इन तालीमात से, हिदायत से, रहनुमाइयों से महरूम नहीं रखा गया। इसलिए क़यामत के दिन इसका तो इम्कान ही नहीं होगा कि कोई शख्स ये उज़्र पेश कर सके, बल्कि वहां तो कामयाबी और कामरानी का एक ही रास्ता होगा कि बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल किया होगा, इत्तिबाए शरीयत और इत्तिबाए सुन्नत के साथ जिंदगी गुजारी होगी, वही नजात का जरिया बनेगा, वही वहां की सुरखरुई और सरबुलंदी का सबब बनेगा।
हमारे और आपके लिए भी यही चीज दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी का जरिया है कि हम अल्लाह के कुरान को सीने से लगाने वाले बन जाए और नबी ये आखिरुज़्ज़मा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी अमली जिंदगी के अंदर जगह दे। इसके अलावा कोई हल नहीं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ये बात जिस तरह हर नबी ने अपनी उम्मत को बताई, इसी तरह हमारे आका और मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बता दी, इस आखिरी उम्मत को समझा दी। कुरान करीम में अल्लाह ने भी ऐलान फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मर्द हो या औरत, जो नेक अमल लेकर के आएगा हम उसे ही पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अमल के अलावा कोई रास्ता नहीं। अमल ही हमारे मसाइल का हल है। दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी हर जगह मसाइब से, आलाम से, मजालिम से, हालात से हिफाजत का यही एक वाहिद हल और रास्ता है कि हम अल्लाह के दीन के और अल्लाह के अहकाम के और इस्लाम के हुदूद व क़ुयूद के पाबंद बन जाए, मुहाफिज बन जाए। तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से ही हिफाजत के इंतजाम होंगे, अल्लाह की नुसरतें आएंगी, मददें आएंगी। और ये मैं नहीं कहता, हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते। आपने एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, जो उस वक्त कमसिन बच्चे थे, आका अलैहिस्सलाम के पीछे बैठे हुए थे, उनको आवाज दे करके बतौर खास उनसे फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बताते हैं, कुन्तु खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर करीम के पीछे बैठा हुआ था कि आपने आवाज दी, या गुलाम। मैं मुतवज्जे हुआ, फरमाया उअल्लिमुका कलिमाती, मैं तुझे चंद बातें सिखाता हूं। और उसके बाद फिर आपने उन्हें फरमाया, इहफदिल्लाह यहफज़का। पहली बात उनसे कही कि तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। बात बड़ी अजीब है कि तुम अल्लाह की हिफाजत करो। वो जात जो सारी कायनात की मुहाफिज है, जो जर्रे जर्रे की हिफाजत फरमाती है, सारे आलम का निजाम और सिस्टम जिसकी निगरानी में चलता है, उसकी हिफाजत के क्या माना? सारी मखलूक खुद उसकी हिफाजत की मोहताज, उसको हिफाजत की क्या जरूरत? मुहद्दिसीन ने फरमाया कि यहां अल्लाह की हिफाजत का के माना है अल्लाह के दीन की हिफाजत, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत, यानी उनको अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करके उन पर अमल करना, उनका पासो लिहाज रखना, उनके साचे में अपनी जिंदगी को ढालना। जैसे कुरान करीम की आयत में अल्लाह ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद, वहां मुफस्सिरीन ने समझाया कि अल्लाह की मदद के माना है अल्लाह के दीन की मदद,
इसी तरह यहां अल्लाह की हिफाजत का मतलब है अल्लाह के दीन की हिफाजत, और दीन महफूज होता है अमल करने से, दीन महफूज होता है रियायत करने से, उसके हक को अदा करने से, उसकी तबलीग व इशाअत से, उसके साथ जुड़ने से। यही बात इरशाद फरमाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। इस पर इनाम क्या मिलेगा? फरमाया यहफज़ का, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आज हर मुसलमान परेशान है, फिक्रमंद है। जरा सा कोई नागहानी वाकया मुल्क के किसी कोने में पेश आ जाता है, फौरन हम आपस में चर्चे करने लगते हैं, भाई क्या होगा, हालात बड़े खराब हो रहे हैं, हालात बहुत खराब होते चले जाए। मेरा अजीज दोस्त और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुस्खा बताया कि जब तुम्हें हिफाजत की जरूरत हो, अल्लाह की नुसरत और मदद की हाजत हो, तो तुम अल्लाह के दीन के मुहाफिज बन जाना, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज बन जाए। और इतना ही नहीं, आगे बढ़कर के इससे और आगे की बात फरमाई, फरमाया इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के दीन के मुहाफिज बन जाओ तो अल्लाह को तुम वहां पाओगे जहां तुम्हें उसकी जरूरत होगी। तुम अल्लाह को अपने सामने पाओ, कैसे ही खतरनाक हालात से गिर जाओ, कितने भी मसाइब और आलाम से दो चार हो जाओ, निकलने का कोई रास्ता ना हो, किसी तरफ से मदद मिलने की कोई उम्मीद ना हो, लेकिन अगर तुमने सच्चे माना में अल्लाह के दीन पर अमल किया है, दीन के अहकाम की हिफाजत की है, अल्लाह के दीन के वफादार बनकर के तुम जिए हो, तो अल्लाह ताला जरूर भी जरूर तुम्हारी नुसरत फरमाएगा, तुम्हारे लिए मदद नाज़िल करेगा। वक्त ज्यादा नहीं है, वरना सीरत में, तारीख की किताबों में ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों वाकयात आपको मिल जाएंगे जब अल्लाह ने अपने नेक बंदों की हिफाजत के सामान पैदा किए, हिफाजत का इंतजाम फरमाया। जहां दूर दूर तक मदद के आसार नजर नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह की मदद अचानक उनके पास पहुंची है और अल्लाह ताला ने उनके हिफाजत का मजबूत इंतजाम और माकूल बंदोबस्त कर दिया। फदाइल आमाल अगर आपने सुनी होगी, उसमें इस तरह की हिफाजत और मदद के वाकयात मौजूद हैं। जंगल में एक आदमी को धोखा देकर के एक डाकू ले जाता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और वो डाकू वहां जाकर के साफ कह देता है कि मुझे तेरी जान चाहिए, तुझे कत्ल करना है। वो कहता है मेरे असबाब ले लीजिए, सादो सामान ले लीजिए, रुपया पैसा ले लीजिए, मगर जान बख्श दीजिए। वो कहता है नहीं, ये सब तो मेरा हो चुका, पहले मैं तेरी जान लूंगा, उसके बाद तो ये सारा माल मेरा है ही। वो कहता है कि अच्छा, हर इंसान मारने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है, मेरी भी एक आखिरी ख्वाहिश है, उसको तो पूरा कर दो। वो कहता है बताओ क्या ख्वाहिश है? कि सिर्फ 2 नफिल अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज 2 रकात अदा कर। वो इजाजत दे देता है। घबराहट में ये बंदा 2 रकात नमाज शुरू करता है। कुछ और कुरान की आयतें याद नहीं आती घबराहट और खौफ की वजह से, सिर्फ अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, ये आयत उसे याद आती है। बार बार इस आयत को पढ़ता है कि अचानक जंगल की तरफ से घुड़सवार नमूदार होता है,
पहुंचता है और उस डाकू का सर तन से जुदा कर देता है, उस डाकू को आकर के कत्ल कर देता है। वापस जाने लगता है तो ये मजलूम उसका दामन पकड़ लेता है, पूछता है कि अरे ये तो बताते जाओ कि तुम हो कौन। ये बेआबो गया रेगिस्तान, दूर दूर तक न कोई आदम न आदमजाद, तुम अचानक आए तो इतना तो बता दो कि भला हो कौन तुम। वो बताता है कि जो आयत तूने पढ़ी थी मैं उसी का खादिम हूं, मैं अल्लाह का फरिश्तादा हूं, अल्लाह का भेजा हुआ हूं, अल्लाह ने तेरी मदद के लिए मुझे भेजा। इसी से मिलता जुलता वो वाकया भी है जिसमें फरिश्ता जाते हुए बताता है कि जब तूने अल्लाह को पुकारा तो मैं पहले आसमान पर था, अल्लाह ने फरमाया कौन है जो इस बंदे की मदद करेगा, मैंने कहा मैं करूंगा। तूने दूसरी मर्तबा पुकारा तो मैंने कई आसमान पार किए, फिर तूने तीसरी मर्तबा पुकारा तो मैं जमीन पर पहुंच चुका था। इस तरह के वाकयात हदीस की किताबों में, तारीख और सीरत की किताबों में मौजूद है कि अल्लाह ताला की गैबी नुसरत और गैबी मदद आई है उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ कर के जिंदगी गुजारी, वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह के दीन के वफादार बनकर के जो जिए। हम अपनी जिंदगी पर निगाह डालें तो हमें मालूम होता है कि सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के फिर सुबह तक हमें अपनी जिंदगी के अंदर वो वफादारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ नजर नहीं आती जो होनी चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है। हमारा एक एक लम्हा अल्लाह की नाफरमानी में लथपथ दिखाई देता है। हमारे औकात, हमारे लम्हात अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पसे पुष्ट डालने में गुजरते हैं, दीन के अहकाम की धज्जियां उड़ाने में गुजरते हैं। हमें कोई पासो लिहाज नहीं होता, याद तक नहीं आता कि इस मौके पर अल्लाह की क्या हुक्म है, अल्लाह के रसूल की क्या हिदायत है, और अपनी नफसानी ख्वाहिश पर हम अमल करते चले जाते हैं। शैतान हमें अपना आले कार बना करके हमारे दिल में अपने औहाम और ख्यालात और वसाविस डालता है और हम उसकी पैरवी करते चले जाते हैं। हम माहौल को देख करके जिंदगी गुजारने के आदी बन गए। और साफ दलील में भी यही कहते हैं कि मियां सब तो इसी तरह कर रहे हैं, आजकल तो यही माहौल चल रहा है। मेरा अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये बड़ी बचकाना बातें हैं। अल्लाह की बारगाह में ये काबिल कबूल होने वाले उज़्र नहीं है, वहां कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं है। वहां तो सिर्फ इताअत, इत्तिबा, अमल, सिर्फ ये देखा जाएगा और कुछ नहीं। लाए क्या हो, क्या करके आए हो, तुम्हें इतनी मोहलत दी, तुम्हें इतनी दी, तुम्हें इतनी दी, तुम्हें इतनी दी, इतनी जिंदगी में तुमने क्या किया? सबको खुश किया, सबकी बात मानी, मेरी कितनी बात? मैंने जिसको तुम्हारा हादी, रहबर, मुर्शिद, तुम्हारा रहनुमा बनाया था, तुम्हारे लिए उसवा और नमूना बनाया था, उसकी कितनी पैरवी की? वहां तो ये देखा जाए, इसके सिवा कुछ नहीं देखा जाए। तो मेरा अजीज दोस्त और बुजुर्गों, पहली बात तो ये है कि अगर हम हालात से, बुरे हालात से, दुश्मनों की साजिशों से, पॉलिसियों से अपनी हिफाजत चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
कि हम नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी को छोड़ करके, मनमानी जिंदगी को छोड़ करके, शैतान की इत्तिबा को छोड़ करके, माहौल को छोड़ करके अल्लाह और उसके रसूल को अपना मुक्तदा मान ले, हादी और रहबर मान ले और उनकी पैरवी 100% अपने लिए लाजिम कर ले और अल्लाह के दीन के और दीन के अहकाम के मुहाफिज बन जाए। अल्लाह खुद दुश्मनों से और हालात से हिफाजत के इंतजामात फरमा देगा, सामान पैदा कर देगा। पहली चीज तो यही है। और दूसरी चीज ये है कि हम अल्लाह की ताकत पर, उसकी कुव्वत पर, उसकी कुदरत पर और उसकी जात पर अपने यकीन को कामिल कर लें और अपने कदमों को मजबूत कर लें। जैसे कि आता है कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, अपने रब पर, और फिर उस पर जम गए। हदीस में भी आता है कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तकीम। अल्लाह को जब रब मान लिया तो अपने कदमों को इस पर जमा लो। दुनिया की कोई आंधी, दुनिया का कोई तूफान, दुनिया की कोई मुखालिफ हवा, कोई प्रोपेगेंडा, कोई माहौल तुम्हारे पैरों के अंदर लग़ज़िश पैदा न कर सके। कैसे भी खौफनाक हालात आए, लेकिन तुम्हारे तवक्कुल में, भरोसे में, अल्लाह की जात और सिफात पर एतमाद में जर्रा बराबर कोई कमी पैदा नहीं, बल्कि जितना डराया जाए, जितने हालात आए, तुम्हारे ईमान और यकीन में उतना ही इजाफा और ज्यादती होती चली जाए। जैसे कि सहाबा इकराम की सिफत थी, जब उनको बताया गया कि दुश्मन जमा हो गया है तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हारी बेकनी के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, तो बजाय खौफजदा होने के, बजाय डरने के, फरमाया गया कि उनके ईमान और बढ़ गए, उनके ईमान में और इजाफा हो गया, उनके जज्बात और ज्यादा बरफरोख्ता हो गए, जज्बात उभर गए इस्लाम के लिए, कुर्बानी देने के लिए, अपने आप को, अपने जान माल को निसार करने के लिए, इस्लाम पर निछावर करने के लिए। तो एक मोमिन की शान तो ये होती, वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, उसके दिल में खौफ होता है तो सिर्फ खालिक का। मखलूक से वो डरा करते हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं, खालिक का खौफ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को आगे यही नसीहत फरमाई। क्या फरमाया? वालम, और जान ले, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन, अगर सारी दुनिया की ताकतें मिलकर के और जमा होकर के ये चाहे कि तुझे थोड़ा सा नफा पहुंचा दे, लम यनफऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, नहीं पहुंचा सकती नफा मगर सिर्फ उतना ही जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में, तेरे मुकद्दर में लिख दी, उससे ज्यादा नहीं। और अगर ये चाहे अय्यदुर्रूक बिशैइन, कि तुझे थोड़ा सा जरर पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, लम यदुर्रूक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, तो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते मगर सिर्फ उतना जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया, मुकद्दर कर दिया। हज़रत मुआज़ से फरमाया था एक मर्तबा कि सारी दुनिया तुझे नफा पहुंचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर के तुझे नफा नहीं पहुंचा सकती, और सारी दुनिया मिलकर के तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो तेरा कोई बाल बेकर नहीं कर सकता। हमें तो हमारे नबी ने यह अकीदा सिखाया कि नफे नुकसान की मालिक जात सिर्फ अल्लाह की, इस रूए जमीन पर हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की।
वही अहकमुल हाकिमीन है, वही शहंशाहों का शहंशाह है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, उसी का हुक्म इसके अंदर कार फरमा है, जारी और सारी है। जो वो चाहता है तो होता है, वो जो नहीं चाहता वो नहीं होता। आखिर कब हमारे अकीदे मजबूत होते? इस बात का यकीन हमारे सीनों में, हमारे दिलों की गहराइयों में कब बैठेगा? क्यों डर जाते हैं हालात से? क्यों मायूसी हमारे अंदर आ जाती है? क्यों खौफजदा हो जाते हैं छोटे छोटे वाकयात से? अरे मियां हल्द्वानी में ऐसा हो गया, क्या होगा? 2024 के बाद तो पता नहीं क्या, इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या करेंगे, क्या करेंगे। सिर्फ वही होगा जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह ने लिख दिया है हमारे लिए वो होगा। हम बता रहे हैं 2024 से पहले कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ने जो लिख दिया है वो। हम अल्लाह की जात से जुड़े, उसकी जात पर अपना यकीन कामिल रखें, एतमाद करें, दीन पर मजबूती के साथ जम जाए, खड़े हो जाए, साबित कदम हो जाए, दीन के अहकाम को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर ले। हर वो गंदगी, वो गलाजत, वो गुनाह जिससे अल्लाह नाराज होता है, अपने मुआशरे से, बस्ती से दूर कर दे। हम संवरने तैयार नहीं, सुधरने तैयार नहीं, अल्लाह के अहकाम का पासो लिहाज करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर घबराहट नहीं आएगी तो क्या होगा? दिलों का इत्मीनान और सुकून भी अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह के जिक्र से ही पैदा होता है। अल्लाह की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, हमारी निगाह असबाब पर रहती। मेरा अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, असबाब तो हमारे पास न है न हो सकते। किसी भी कभी भी हालात का मुकाबला तारीख में सिर्फ दो ही कुव्वतों से किया गया, जाहिरी असबाब और जाहिरी कुव्वत, या फिर ईमानी और रूहानी ताकत। हमारे पास ये हालात नहीं है कि हम जाहिरी कुव्वत जमा कर सकें, न कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन ईमानी ताकत, रूहानी कुव्वत हम अपनी बना ले, हर एक मोमिन कामिल बन जाए, अल्लाह का वली बन जाए, नेक और पारसा बन जाए, अपने अमल को सवार करके, सुधार करके अल्लाह की निगाह में ऐसा बन जाए कि अल्लाह को प्यार आ जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए। ये तो हमारे हाथ में। जो काम हम कर सकते हैं हम तो उसको भी करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ बातें बनाने से, तबसरे करने से, हालात का चर्चा करने से, एक दूसरे को डराने से काम नहीं बनेगा। हिम्मत तोड़ने वाले तो सबसे बड़े दुश्मन। हाँ, हिम्मत दिलाओ एक दूसरे, अल्लाह की जात से खुद भी जुड़ो, दूसरों को भी जोड़ो, अल्लाह की कुदरत के तज़किरे करो, अल्लाह की ताकत और कुव्वत को बयान करो, और बता दो कि दुनिया की सारी ताकतें और बातिल कुव्वतें अल्लाह की ताकत, कुव्वत, कुदरत के मुकाबले में एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं। उसके हुक्म के बगैर दरख्त का कोई पत्ता नहीं हिलता, जमीन का कोई जर्रा हरकत नहीं करता। उसकी मशीयत, उसकी रजा के बगैर कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता? हालात इस उम्मत पर हर जमाने में आए, हर दौर में आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन सब्र से, तहम्मुल से, समझदारी से, शऊर से, बड़ों को बड़ा मान करके, उनको अपना कायद और रहबर जान करके उनकी हिदायत के मुताबिक चलने से हालात का मुकाबला होता है। मनमानी से, जज्बात से, गरम जोशी से, लफाजी से, नारेबाजी से, इनसे कभी हालात का मुकाबला नहीं होगा। जज्बात तो आर्जी होते हैं, जज्बात ज्यादा दिन तक बाकी नहीं रहते। हालात का मुकाबला जज्बात से नहीं किया जा सकता। जज्बात से हालात का मुकाबला करने वाले नुकसान उठाते हैं हमेशा। जो कौम शऊर
और समझदारी के फैसले करती है। जज्बात से हट करके होश, जोश के बजाय होश में रहकर के फैसले करती है, वही हमेशा कामयाब है। इसलिए हमें इस मौके पर जज्बात से काम नहीं लेना है, अपने खून को गर्म नहीं करना है, बल्कि अपने बड़ों से हिदायतें लेनी है। वो हमें इस मौके पर क्या हिदायतें देते हैं, किस तरह से इन हालात का हमें मुकाबला करना है। अगर वो कहते हैं कि सब्र और तहम्मुल इख्तियार करना, तो सब्र करें। मुसीबतों को झेलना है, झेलेंगे जैसा वो कहेंगे। हम हालात को उसी तरह से इंगेज करेंगे, हालात का मुकाबला करेंगे, तो इंशाअल्लाह इन बड़ों की बरकत से, अपने अकाबिर की इत्तिबा, उनकी तकलीद, उनको अपना बड़ा मानने की बरकत से बहुत जल्द इन हालात से हम सुरखरुई के साथ निकल जाएं, कामयाबी के साथ निकल जाएं। तो दूसरी बात मुझे यही अर्ज करनी थी कि हमें किसी खौफ में, किसी डर में, किसी मायूसी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। अभी तो हालात कुछ भी नहीं आए, अभी तो हालात तो साहबा इकराम के पर देखिए कैसे आए, उनसे पहले नबियों पर देखिए कैसे आए। कुरान करीम ने, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका नक्शा खींचा है। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह, झंझोड़ दिया गया था उन्हें, आजमाइशों की भट्टी में उनको पिघलाया गया, तपाया गया। दुश्मन का खौफ, कत्ल गारत गरी, फक्र फाके, माली जानी नुकसान, सब कुछ वो झेलते रहे और एक लंबी मुद्दत हो गई। कमजोर ईमान वाला तो ये सोचने लगेगा शायद अल्लाह है ही नहीं, मैं उस पर ईमान लाता हूं और फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, ईमान से फिर जाए। इतने लंबे जमाने तक हालात आए उम्मतों पर, यहां तक के कुरान कहता है हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह, यहां तक कि उस उम्मत का रसूल और उसके साथी भी ये कहने लगे कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। इनकार नहीं किया, मायूस नहीं हुए, यकीन था अल्लाह की मदद पर आएगी जरूर। अल्लाह तने तनहा और बेसहारा हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी आजमाइश हो रही है, इम्तिहान हो रहा है, इंतजार करते रहे। और जब बिल्कुल हद हो गई, अल्लाह ने खूब अच्छी तरह से आजमा लिया, इम्तिहान ले लिया और वो इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ, अब अल्लाह की मदद बहुत करीब आ चुकी, करीब ही है। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया तब मदद बिल्कुल करीब है, और अल्लाह के एतबार से जमाना वो महीनों और सालों के अंदर महदूद नहीं होता। 40 साल के बाद फिर मदद आई, 40 साल उन्होंने और सब्र किया। साहबा इकराम ने एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया था कुछ, आपने फरमाया तुम बड़े जल्दबाज हो, अभी तो तुम पर वो हालात नहीं आए जो पिछली उम्मतों पर आए थे कि उन्हें आरे से चीर दिया गया था, कैंचियों से उनकी खालें काट दी गई थी, लोहे की कंगियां उनके जिस्मों पर फेर दी गई थी। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को पिछले हालात सुनाए। इन चीजों को देख करके मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हम अपना जायजा लें तो अभी तो हमारी बड़ी ऐशो आराम की कट रही है, पहले से खौफजदा हो रहे। 2 वक्त की आराम से रोटी मिल रही है खाने को, ऐशो आराम के साथ वो सामान है, तिजारतें अच्छी खासी चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, दुकानें चल रही है, हर आदमी तरक्की की तरफ ही गामजन है। पहले से पहले डर जाना, खौफजदा हो जाना, ये कहां की दानिशमंदी और अक्लमंदी की बात। इसलिए हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस इन 2 कामों को करने की जरूरत है कि एक तो हम अल्लाह के दीन के वफादार और मुहाफिज बन जाए, अल्लाह के अहकाम को इज्जत देने वाले बन जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जितने हमें अहकाम दिए हैं, अवामिर दिए,
उनको पूरा करने वाले बने, और जिन चीजों से हमें मना किया है उनसे हम बाज रहने वाले बन जाए, अपनी जिंदगियों को उनसे पाक कर ले, साफ कर ले, और दूसरे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और एतमाद पैदा करें, और इस बात का यकीन अपने दिलों में जमा ले कि दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की मशीयत के बगैर न कोई हमें नफा पहुंचा सकती है, न कोई हमारा बाल बीका कर सकता है। अगर ये दो बातें हम अपनी जिंदगी के अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाहुल अजीज हालात का मुकाबला हमारे लिए बड़ा आसान हो जाए। चलते चलते मैं ये भी कहता चलूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नसीहतें किसको फरमाई थी? एक बच्चे को। इससे पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम बच्चों की बचपन में तरबियत फरमाते थे, फिक्री तरबियत थी, ये उनकी जहनी तरबियत थी। आज हमारे लिए भी जरूरी है कुफ्र और शिर्क का जो माहौल बनाया जा रहा है, और आइंदा नस्लों के बारे में जो दीन और ईमान से उन्हें महरूम करने की साजिशें रची जा रही हैं, उसका भी नोटिस लेना हमारे लिए जरूरी है। उससे आंखें बंद कर लेना और उस सिलसिले में गफलत बरतना खुदा न खास्ता कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस न हो जाए। अगर इस सिलसिले में हमने गफलत बरती तो कहीं आइंदा नस्लें दीन और ईमान से महरूम न पैदा, दुश्मन अपनी चाल में कहीं कामयाब न हो जाए। इसके लिए तीसरा काम ये भी जरूरी है कि हम अपनी नई नस्लों की, अपने इन नौनहालों की दीनी और फिक्री तरबियत घरों पर करें, किसी के भरोसे पर नहीं रहे। स्कूल वाले करेंगे, मदरसे वाले करेंगे, नहीं, आपकी औलाद की फिक्र खुद आप जितनी करेंगे कोई नहीं कर सकता। औलाद का दर्द, औलाद की तड़प, उनकी नफा रसानी का जज्बा, उनकी खैरखाई और हमदर्दी जितने माँ बाप के दिल में हो सकती है किसी और के दिल में नहीं हो सकती। इसलिए आप खुद अपने लिए जरूरत समझें। मेरी नस्लों का ईमान पर बाकी रहना ये मेरा मसला है, ये दूसरे का मसला नहीं है। दूसरा इसके लिए मेरी तरबियत नहीं करेगा, मेरी औलाद, मुझे खुद इसकी तरबियत करेगी। तो बचपन से बच्चों को घरों में दीन सिखाएं, दीन की बुनियादी तालीम उन्हें से आगाह करें। चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें घर में लेकर के बैठे और दीन के बुनियादी अकीदे, बुनियादी मसाइल, बुनियादी चीजें, फराइज, वाजिबात, तारीख और सीरत के अहम तरीन वाकयात, और इसके अलावा उनके अंदर अच्छी खसलतें और उम्दा आदतें बचपन से पैदा हो, इसकी फिक्र बचपन से आप खुद करें। ये नसीहतें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी अधेड़ उम्र या बूढ़े या जवान को नहीं, एक कम सिन बच्चे को फरमाई, कम उम्र बच्चे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को, जिससे हमें ये नसीहत मिलती है कि हम भी इसी तरह अपने बच्चों की दीनी और फिक्री तरबियत करें। बहरहाल मदारिस ये काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन माँ बाप को खुद भी इसके लिए फिक्रमंद होना पड़ेगा। बहुत ही मुबारकबादी के काबिल हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को उनका कीमती वक्त निकाल करके इस इदारे से मुंसलिक किया है और पुरानी तालीम के लिए अपने बच्चों को फारिग किया है। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल फरमाए और इन बच्चों को और इन नौनिहालों को अल्लाह के दीन का मुहाफिज, अल्लाह अपने दीन का मुहाफिज बनाए, दीन का खादिम बनाए, इनको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, ईमान इनके दिलों की जड़ों में इस तरह पैवस्त कर दे कि कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बादे मुखालिफ इनका कभी कुछ न बिगाड़ सके। कैसे भी हालात आ जाएं, लेकिन कुफ्र और शिर्क इनके ऊपर कभी असरअंदाज न हो सके। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक बख्शे। बहरहाल यही चंद बातें मुझे अर्ज करनी थी। अल्लाह ताला हम सबको और सारी उम्मत को इन बातों पर अमल पैरा फरमाए, हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। इस मदरसे को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और आज के इस इजलास को अल्लाह अपनी बारगाह में बेहद कबूल करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।